हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 1 नवंबर और हम देखेंगे इसमें करंट अफेयर का रिवीजन। तो सबसे पहले इसमें हम गायत्री मंत्र का देखेंगे कि भारत के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण भारत के त्योहारों को। तो सबसे पहला जो यहाँ भारत का प्रमुख त्यौहार है वह है मरु महोत्सव। ये मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह पोखरण जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के पोखरण में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि मेदराम जात्रा जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? मेदराम जात्रा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा मेला है वह है कुंभ का मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो हो जाएगा कुंभ का मेला, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो हो जाएगा मेदराम जात्रा। तीसरा है कि खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो फेस्टिवल जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वह कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही हैं। खजुराहो मंदिर कहेगा तो मध्य प्रदेश में, खजुराहो फेस्टिवल कहेगा तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है। अगला है कि पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, पुष्कर से ही पुष्कर फेस्टिवल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर बताएंगे, लेकिन पुष्कर मेला पूछेगा तो क्या बताएंगे कि पुष्कर मेला कहाँ होता है? अजमेर में होता है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला है कि ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऊंट फेस्टिवल मनाया जाता है बीकानेर राजस्थान में। ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के बीकानेर में। अगला पॉइंट है कि स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल के बाद में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है इसको मुखौटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, और ये कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। अगला है लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। फिर है लोसांग फेस्टिवल, ये सिक्किम में मनाया जाता है। फिर है हेमिस फेस्टिवल, यह कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अब याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी लद्दाख में ही है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, और ये कहाँ है? लद्दाख में है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकरविलक्कू त्यौहार के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यह त्यौहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो मकरविलक्कू का त्यौहार है वह किस मंदिर से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर से। पूछेगा किस दिन मनाया जाता है तो हम बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? और ये जो सिग्मो फेस्टिवल है यह मनाया जाता है गोवा में। अगला है वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम त्यौहार जो है वह केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम त्यौहार के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यह त्यौहार भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से संबंधित है। अगला है कि काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा फेस्टिवल जो है यह मुंबई में मनाया जाता है। काला नमक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अगला पॉइंट है कि बथुकम्मा जो फेस्टिवल है यह कहाँ मनाया जाता है? यह तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं फूलों का त्यौहार। क्या कहते हैं? फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, और यह त्यौहार भगवान मुरुगन जी से संबंधित है। इस त्यौहार में पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, और यह त्यौहार जो है किस देवता से संबंधित है या किस भगवान से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कि भगवान मुरुगन से संबंधित है, और इस त्यौहार में पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। अगला है फूल डोल फेस्टिवल। फूल डोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, ये दोनों के दोनों फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। धानु यात्रा पर्व में भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी को दिखाया जाता है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती? जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? उड़ीसा में। तो आपको उड़ीसा से 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला धानु यात्रा पर्व उड़ीसा से, रज पर्व उड़ीसा से, नुआखाई उड़ीसा से, और जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा से। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चेरी ब्लॉसम।
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शिलोंग में। हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हरेली और हरेला ये दोनों याद रखने हैं। देखो हरेली में बड़ी ई की मात्रा है और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो हरेली मतलब छत्तीसगढ़ और हरेला मतलब उत्तराखंड। ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ट्यूलिप गार्डन है वह कहाँ है? वह भी जम्मू कश्मीर में ही है। अगला है कि बोईता वंदना महोत्सव। बोईता वंदना महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ होता है? केरल में। और बोनालू त्यौहार कहाँ होता है? बोनालू त्यौहार होता है तेलंगाना में। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। अब दिया गया है थय्यम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और खार्ची मेला कहाँ होता है? ये होता है त्रिपुरा में। अगला पॉइंट है कि अट्टुकल पोंगल कहाँ होता है? अट्टुकल पोंगल केरल में। और पोंगल पूछेगा तो पोंगल है तमिलनाडु का, लेकिन अट्टुकल पोंगल कहेगा तो ये केरल का। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में किया गया है। अहरबल महोत्सव कहाँ होता है? अहरबल महोत्सव होता है जम्मू कश्मीर में। अहरबल महोत्सव से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अहरबल जलप्रपात है, अहरबल जलप्रपात जो है वह जम्मू कश्मीर में ही है और इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अहरबल फेस्टिवल को। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है कि नवरोज फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म से संबंधित है और यह पारसियों का नववर्ष कहा जाता है। पारसियों का नववर्ष कौन सा है? नवरोज फेस्टिवल। नवरेह, नवरोज फेस्टिवल कहाँ से है? पारसी धर्म से है। और नवरेह आपको याद रखना है, तो ये किस राज्य से संबंधित है या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। चलिए दोस्तों, अब हमने क्या किया है, जितने भी भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार थे उन सभी को हमने देख लिया है। अब देखेंगे कि आज की करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस आपसे पूछा गया है, तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को। ये 27 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिवस 27 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को हमारी जो इन्फेंट्री है वह पहली बार कहाँ पहुँची थी? श्रीनगर पहुँची थी। और ये जो इन्फेंट्री है, इस इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्फेंट्री का मतलब है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब क्या है? पैदल सेना। और ये जो इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है ये 2022 में कौन से नंबर का मनाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। इन्फेंट्री दिवस 2022 में कौन से नंबर का मनाया गया है? तो यह 76वें नंबर का मनाया गया है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को जो हमारी इन्फेंट्री थी वह पहली बार श्रीनगर पहुंची थी। और 2022 में कौन से नंबर का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है कि 27 अक्टूबर को ही श्रीनगर में कौन सा दिवस आयोजित किया गया है? शौर्य दिवस। 27 अक्टूबर को ही शौर्य दिवस मनाया गया और इन्फेंट्री दिवस भी मनाया गया। अब पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी युद्धक शाखा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी युद्धक शाखा कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना। अब देख लेते हैं इसके लल्लन टॉप क्वेश्चंस। लल्लन टॉप क्वेश्चंस में दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन है कि वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तीसरा क्वेश्चन है नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। चौथा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में CDS कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनिल चौहान। पांचवा क्वेश्चन है कि थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। नौ प्रमुख कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वायु सेना प्रमुख कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि छठ पूजा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। ये छठ पूजा की शुरुआत कब होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। छठ पूजा की शुरुआत किस दिन होती है? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है। और इसकी समाप्ति किस दिन से होती है? कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को इसकी शुरुआत होती है और इसकी समाप्ति कब होती है? कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। और इस पूजा की जो शुरुआत होती है वह नहाए खाए से होती है, यानी कि इस पूजा को जो पहला दिन होता है क्या होता है? नहाए खाए इसका पहला दिन होता है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन फिजी में
15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन फिजी में होगा। कब से कब तक? 15 फरवरी 2023 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक। और ये जो फिजी देश है, फिजी देश किस महासागर में स्थित है? इसका जवाब होगा कि फिजी देश प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस फिजी देश की जो 30% जनसंख्या है वह कहाँ की है? भारतीय मूल के हैं। यानी कि यहाँ के 30% लोग कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। अब पूछा जाता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी 1975 को हुई थी और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। यही कारण है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। कहाँ हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में। यही कारण है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो विश्व हिंदी, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि जो विश्व हिंदी सचिवालय है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस में। अब देख लेते हैं कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस। लल्लन टॉप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान समय में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। पहली है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। पूछा जाता है पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका जवाब होगा तमिल, जो कि 2004 में बनी। नवीनतम कौन सी है? उड़िया। ये कब बनी? 2014 में बनी। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? ये भी पूछा जाता है। तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि सिम्बेक्स 2022 अभ्यास जो है यह किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो जो सिम्बेक्स 2022 है, अगर आप इसको ध्यान से देखें सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स में 2 लेटर शुरू में दिख रहे हैं, एस और आई। इसमें एस का मतलब है सिंगापुर और आई का मतलब है इंडिया। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सिंगापुर और आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंडिया। यानी जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है यह किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित की जाती है। और इसका भी हाल ही में आयोजन हुआ है 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। और यह किस प्रकार की एक्सरसाइज है? यह एक जो है नोवेल एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है? नोवेल एक्सरसाइज है। इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वह 1994 में हुई थी और तब इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? लॉयन किंग था। तब इस एक्सरसाइज का नाम था क्या? लॉयन किंग था। अगला पॉइंट है कि बोंगो सागर एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होती है? तो इसको याद रखना है कि बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के मध्य में होती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफ अली जुनेजा को। किसे? डॉक्टर सैफ अली जुनेजा को चुना गया है और इसकी अध्यक्ष बनने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये इसकी अध्यक्ष बनने वाली क्या है? पहली भारतीय महिला हैं। इसके पहले कोई भी भारतीय महिला इस समिति का अध्यक्ष नहीं चुनी गई हैं। स्थापना हुई थी वह हुई थी शिकागो कन्वेंशन 1944 में। कब हुई थी? शिकागो कन्वेंशन 1944 में। पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? नीति आयोग के जो सीईओ हैं वर्तमान समय में कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है? परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वह कौन है? सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन के बेरी। पूछा जाता है कि ई अमृत योजना किस आयोग के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ई अमृत योजना नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा अरविंद पनघड़िया। और नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान समय में जो नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, किसे बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समृद्धि योजना 2022-23 की शुरुआत कहाँ की गई है? समृद्धि योजना 2022-23 की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगली योजना एक है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश से। पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे का संबंध किस खेल से है? चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहारे का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारोत्तोलन से। और ये जो आकांक्षा व्यवहारे हैं किस राज्य की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इन्होंने ये चर्चा में क्यों आई हैं? क्योंकि इन्होंने 40 किलोग्राम की कैटेगरी में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। औरंगाबाद में ही क्या है? बीबी का मकबरा है। तो ये पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर इसका नाम कर दिया गया है।
अब देख लेते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चंस। लल्लन टॉप क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले भारतीय भारोत्तोलक जिन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन है जिन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है गुरु नायडू सेनापति। और पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तब आपको ये बताना है कि हर्षदा गरुड़। क्या बताना है? हर्षदा गरुड़। अगला पॉइंट है कि जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से, और यह आइजोल के निवासी हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन ने। एक पोर्टल है, कौन सा? कोविन पोर्टल। कोविन पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कोविड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कोविड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा इजराइल। ये यूपी पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जवाब है एलॉन मस्क। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। इसकी स्थापना किसने की थी? जैक डोर्सी ने। और जो इसका मुख्यालय है कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसका मुख्यालय है। अब देख लेते हैं कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चंस। लल्लन टॉप क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग हैं। और फेसबुक का नया नाम पूछा जाता है तो फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। कौन बने हैं? सुंदर पिचाई। अमेजन के सीईओ कौन बने? एंडी जैसी। कू ऐप किस देश से संबंधित? तो आंसर हो जाएगा भारत। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है कि दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दुनिया का 10वां सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा बना है, कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ है? दिल्ली में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।